जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी जो टीचर भर्ती टीआरई 4 टीआरई 5 या आगामी जो भी टीचर की वैकेंसीज आने वाली है उससे रिलेटेड दोस्तों आज का वीडियो है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो एसएसटी सब्जेक्ट है, जी हाँ दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें बीपीएससी के अंतर्गत दोस्तों आप कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है एसएसटी जो है दोस्तों, इसमें हमारा बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। तो आपको दोस्तों एक सीटेट से मैं संबंधित वीडियो बताया, मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सीटेट जी हाँ दोस्तों, या आप मेल है या फीमेल है। पहले मेल की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं सीटेट में अगर मेल कैंडिडेट अगर जनरल से है तो उनको पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। वहीं पे अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 82 मार्क्स चाहिए। वहीं पे एससी या एसटी कैंडिडेट है तो उन्हें 75 मार्क्स चाहिए। ये मेल के लिए है। ये जो सीटेट पास होने का जो कंडीशन है ये पेपर 2 का है दोस्तों, आप लोग समझिएगा ध्यान से। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल जनरल से हो तो भी उसको 82 मार्क्स लाने हैं। अगर ओबीसी भी है तो भी उसे 82 मार्क्स लाने। कहने का मतलब फीमेल में जनरल और ओबीसी का मार्क्स जो है लगभग सेम है, लगभग क्या 100% सेम ही है। यहाँ पे 90 वाला कंडीशन नहीं है। वहीं पे एससी एसटी फीमेल की बात करें तो 75 मार्क्स लाने हैं। अगर आप अदर है, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं फीमेल कैंडिडेट, तो उन्हें मात्र 82 मार्क्स ही लाने हैं। यानी ये तो सीटेट से संबंधित कंसेप्ट थे जो मैं आप लोगों को बताया। क्योंकि सीटेट में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जब 90 मार्क्स लाएंगे तभी आप पास आउट किए, मतलब घोषित किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने अपने कैटेगरी के अंदर अगर आप बिहार में जो है दोस्तों, अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मात्र और मात्र कोई भी कैंडिडेट अगर फीमेल है तो उसे 82 मार्क्स अगर जनरल से आ रहे हैं या वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सीटेट पेपर 2 पास माने जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोशल साइंस में के अंतर्गत जो है आप सबसे पहले अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 50% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आप बीएड का डिग्री ये कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, अपेयरिंग नहीं चलेगा। वहीं पे सीटेट का जो पेपर 2 है, एसएसटी वाला जो पेपर 2 है वो आपको पास होने हैं और कितने मार्क्स से पास होने हैं ये सारे मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड ना करके अगर वो डीएलएड किए हुए, कहने का मतलब डिप्लोमा किए हुए हैं, डीएलईडी, अगर डीएलएड किए हुए हैं दोस्तों तो उनके लिए भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। और सीटेट पेपर 2 जो एसएसटी वाला है वो पास आउट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये तो हो गया सीटेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो आप एसएसटी यानी कि आप जो है एसएसटी के टीचर बन सकते हैं अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इतिहास से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन है, उसमें आप में आपके मार्कशीट में इन जो मैं विषय के बारे में बता रहा हूँ लगभग 4 विषय है, 4 इधर है और 4 इधर है, 8 विषय में से टोटल 8 सब्जेक्ट में से दोस्तों आपके मार्कशीट पे कोई 2 विषय होना अनिवार्य है। तभी आप बीपीएससी 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। ये बिहार का कंडीशन है। आपके मार्कशीट पे इतिहास लिखा होना चाहिए या भूगोल होना चाहिए, वहीं पे राजनीतिक शास्त्र भी होना चाहिए या अर्थशास्त्र होना चाहिए। यानी कि आपके मार्कशीट में यानी ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स पेपर है वो इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ अगर वाणिज्य है दोस्तों, इसको मैं कॉमर्स, वाणिज्य को इंग्लिश में कॉमर्स बोला जाता है। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी से अगर ग्रेजुएट हैं आप, या समाज शास्त्र दोस्तों सोशोलॉजी से, या गृह विज्ञान यानी होम साइंस से अगर आप लोग जो है ग्रेजुएट है। कहने का मतलब एक बार मैं फिर से ग्रेजुएशन की मैं बात कर दूं दोस्तों, अगर आप इतिहास से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, भूगोल से है, राजनीतिक शास्त्र है, इसको पॉलिटी भी बोलते हैं, और अर्थशास्त्र है, या वाणिज्य है, कॉमर्स है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है या गृह विज्ञान है, इन 8 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में से अगर आप जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें से कोई, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया, कोई 2 विषय आपके मार्कशीट पर, यानी कि ग्रेजुएशन में चाहे वो मेन पेपर हो या सब्सिडरी, मेन पेपर हो या सब्सिडरी हो, कोई भी हो, ये 2 पेपर आपके मार्कशीट पे 100% होने ही चाहिए। तभी आप जो है बीपीएससी टीआरई जो 4 का वैकेंसी आएगी, 5 की वैकेंसी आएगी, विद इन, यहाँ तक कि अगर आप बीएड में एडमिशन भी ले रहे हैं तो आपको ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर यही रहेगा तो आप जो है, मतलब एसएसटी के टीचर के लिए आप लोग एलिजिबल है। अगर मैं वही बात करूं, जब एग्जाम यानी कि जब टीआरई 4 का आप लोग फॉर्म भरेगा, टीआरई 4.0 का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको विषय यानी कि जो आप एग्जाम दीजिएगा फाइनली जो 120 मार्क्स का जिससे आपको जॉब लगेगी, उस 20 मार्क्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले
मैं आप लोगों को बता दूं, एक होगा जनरल पेपर जो 40 मार्क्स का होगा। जनरल पेपर में आपसे साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, जीके का भी क्वेश्चन होगा, जीके का क्वेश्चन होंगे, जीएस का क्वेश्चन होगा, कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब जितने भी जनरल्स पेपर है वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए, मतलब जितने भी सब्जेक्ट से जो 6 to 8 के टीचर बनेंगे उनको ये सब सारे सब्जेक्ट से जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वहीं पे अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हमारा जो है 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 मार्क्स होंगे जो 2 सेक्शन में विभाजित होगा। सेक्शन 1 होगा ये दोस्तों, और ये सेक्शन 2 रहेगा हमारा। आगे सेक्शन 2 की बात करेंगे। अगर आपको एग्जाम देने हैं तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 4 विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मार्कशीट में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, मैं जो ऊपर जो 8 सब्जेक्ट बताया उसके लिए आप लोग जो है उससे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम जो देने हैं, जिसमें जॉब करने हैं दोस्तों, वो आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट को चूज करने हैं, जिससे आपको नौकरी लगेगी और आप जो है बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। यानी इनमें से कोई 2 विषय में से दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक सेकंड दोस्तों, ये जो हम 4 सब्जेक्ट आप लोगों को बता रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 विषय में से एक विषय आपको इतिहास या भूगोल चूज करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट है ना दोस्तों, इसमें से आपके जो पेपर जो सेक्शन 1 होंगे या सेक्शन 2 होंगे, इसमें से या तो आप हिस्ट्री को आप प्रेफर कीजिए, नहीं तो ज्योग्राफी को प्रेफर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं परीक्षा देने के लिए, वो आपके एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा होगा। जैसे दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर मैं आगे थोड़ा सा और बात करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो आप ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आपको परीक्षा देना है दोस्तों, यानी कि जो आप जॉब के लिए जो एडमिट कार्ड आएंगे, आप जो फॉर्म भरिएगा, ऊपर तो फॉर्म भरने का प्रोसीजर था, तो आपके एडमिट कार्ड पे 2 सेक्शन होंगे, यानी कि 40 के बाद जो बाकी 80 क्वेश्चन है, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 40 क्वेश्चन एक सेक्शन होंगे और नेक्स्ट सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। सेक्शन 1 में अगर दोस्तों आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। कहने का मतलब इतिहास के साथ आप भूगोल ले सकते हैं, या इतिहास के साथ आप लोग नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी ले सकते हैं, या इतिहास के साथ आप लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भूगोल ले, तो भूगोल के साथ दोस्तों आप लोग जो है नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, या भूगोल के साथ अर्थशास्त्र ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पहले ज्योग्राफी ले रहे हैं, पहले आप भूगोल ले रहे हैं दोस्तों, तो बाद में आप जो है दोस्तों इतिहास ले सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड पे जो आएंगे दोस्तों, यही 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगों को जो है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, हिस्ट्री दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 2 में से दोस्तों जो है ना, आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर मैं बात करूँ वहीं पे अगर जॉब लेने के लिए अगर आपको तैयारी करने की बात की जाए दोस्तों, कि आप लोगों को जो जब जॉब हो जाएगी तो आप किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है 40 क्वेश्चंस के लिए तो जीके जीएस की तैयारी करना होगा, इसमें मैथ भी आएंगे, रीजनिंग भी आएंगे। वहीं पे 40 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से आएंगे, जो सेक्शन ए में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, और वहीं पे दोस्तों जो है 40 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से आएंगे, जो इधर आपका सेक्शन बी है। फाइनली आप लोगों को जो है, जो आप जॉब के लिए तैयारी कीजिएगा, तो आपको 3 सेक्शन तैयार करने हैं। एक जीके जीएस वाला सेक्शन है, एक सेक्शन 1 जिसमें से हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी सेक्शन बी में से आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अर्थशास्त्र ले सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, आप जो है ऊपर जितने भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जो टोटल 8 सब्जेक्ट था, ये आप लोगों को जो है पेपर एग्जाम में नहीं आएंगे, बस वो जो 4 सब्जेक्ट हम बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आप लोगों को बताने का प्रयास किया, समझाने का मैं प्रयास किया हूँ, ताकि अब सारी चीज़ें जो बीएड से रिलेटेड जो 6 to 8 का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था दोस्तों, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोगों को जो तैयारी करना है, मतलब जॉब के लिए जो प्रेफर करना है, वो बस जीएस का पेपर पढ़ना है 40 मार्क्स का। वहीं पे अगर बात करें तो सेक्शन 1 होगा जो हिस्ट्री ले सकते हैं या ज्योग्राफी ले सकते हैं, सेक्शन 2 में पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा जो आप लोगों को कितने कितने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। मैं बता दूं, मैं एक पेपर इसमें जो है दोस्तों नहीं बताया, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है दोस्तों, हिंदी का भी एग्जाम होता है और इंग्लिश का भी एग्जाम होता है। हिंदी और इंग्लिश का जो एग्जाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें क्वालिफाई करना होता है। इसके बारे में मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो बता दूंगा। अगर मैं वही सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा, मैं इसकी भी जानकारी एक नए वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो सारे वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को बताया, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और मैं बहुत जल्द, हाँ दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत जल्द 9 और 9 to 10, यानी कहने का मतलब जो 9 to 10 वाला जो
टीचर का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस पर भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।